जय मसीह की प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीसस लवर टू यम पर, जहां हम बाइबल आधारित सच्चाइयों को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद है। क्या मसीह लोग होली खेल सकते हैं? होली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, लेकिन क्या एक सच्चे मसीही विश्वासी के लिए इसे मनाना उचित है? क्या बाइबल इस पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन देती है? और अगर एक मसीही इस त्योहार को मनाता है तो कौन सी 3 गलतियां हैं जो उसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों का गहराई से अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि मसीही जीवन और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार सही निर्णय कैसे लें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि होली का मूल क्या है। होली को मुख्य रूप से हिंदू धर्म के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसका संबंध होलिका और प्रहलाद की पौराणिक कथा से है। होली का मुख्य पौराणिक आधार भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने की कोशिश की। अंततः हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जो कि एक वरदान के कारण आग में नहीं जल सकती थी, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की योजना बनाई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वह बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इसी घटना की याद में होली मनाई जाती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका संबंध हवन, पूजा, मंत्रोच्चारण और देवताओं की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। कुछ स्थानों पर होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और अन्य सामग्री जलाकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। रंग खेलने की परंपरा भी बाद में शुरू हुई, जो भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ जोड़कर देखी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मसीहियों को इस त्योहार में भाग लेना चाहिए? अब हम बाइबल के नजरिए से इस विषय को देखेंगे। बाइबल मूर्ति पूजा और अन्य धर्मों की परंपराओं को लेकर क्या कहती है? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए और मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन 20 अध्याय का 4 पद, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 पद, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई त्योहार किसी अन्य देवता की पूजा, अंधविश्वास या धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, तो मसीहियों को उससे बचना चाहिए। रंग खुद में बुरे नहीं हैं, लेकिन होली का त्योहार केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यह अनुष्ठानों, हवन, मंत्रों और अन्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। अगर कोई मसीही इन गतिविधियों में भाग लेता है, तो वह बाइबल के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। यीशु मसीह ने कभी किसी अन्य धर्म की परंपराओं को नहीं अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सच्चे परमेश्वर की आराधना करने की शिक्षा दी। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 15 पद, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16 पद, और मूरतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए यदि कोई त्योहार धार्मिकता और पवित्रता के विरुद्ध जाता है, तो एक सच्चे मसीही को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। यदि कोई मसीही होली खेलना चाहता है या उसके परिवार और समाज का दबाव है, तो इन 3 गलतियों को करने से बचें। नंबर 1, मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना। बाइबल स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं की आराधना से बचने की आज्ञा देती है। होली का त्योहार न केवल रंग खेलने से जुड़ा है, बल्कि इसमें होलिका दहन, मंत्रोच्चारण और देवी देवताओं की पूजा भी शामिल है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 21 पद कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। इसलिए यदि कोई मसीही होली के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है,
तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। नंबर 2, शारीरिक और आत्मिक अशुद्धता में शामिल होना। होली के दौरान अक्सर लोग मदिरा, नशा और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। समाज में होली के नाम पर शराब पीना, गलत तरीके से लोगों को रंग लगाना और शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं भी आम हैं। बाइबल हमें शुद्धता और पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देती है। गलातियों 5 अध्याय का 19 से 21 पद तक शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसलिए यदि कोई मसीही इस प्रकार की अशुद्ध गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो सकता है। नंबर 3, संसार की रीति नीति में ढलना। कई मसीही सोचते हैं कि हम सिर्फ रंग खेलेंगे, कोई धार्मिक कार्य नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल हमें संसार से अलग रहने के लिए कहती है। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि कोई मसीही सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होली खेलता है तो वह परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा से समझौता कर रहा है। अब जब हमें समझ आ गया कि मसीहियों को होली नहीं खेलनी चाहिए, तो सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, अपने विश्वास पर दृढ़ रहें। यदि आपके दोस्त या परिवार वाले आपको होली खेलने के लिए दबाव डालते हैं तो नम्रता और प्रेम के साथ मना करें। उन्हें समझाएं कि आपका विश्वास आपको इससे दूर रहने के लिए कहता है। नंबर 2, प्रार्थना और आत्मिक जीवन में बढ़ो। यदि होली के दौरान छुट्टी है तो इस समय को बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और आत्मिक उन्नति में लगाएं। नंबर 3, जरूरतमंदों की मदद करें। होली के दिन आप जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या कोई अन्य सहायता देकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नंबर 4, प्रचार और गवाही दें। इस अवसर का उपयोग मसीही संदेश फैलाने के लिए करें। अपने दोस्तों और परिवार को समझाएं कि सच्ची खुशी रंगों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में पाई जाती है। तो दोस्तों, क्या मसीहियों को होली खेलनी चाहिए? नहीं। एक सच्चे मसीही को होली जैसे धार्मिक त्योहारों में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति पूजा और अन्य धर्मों की परंपराओं से जुड़ा है। यह आत्मिक और शारीरिक अशुद्धता को प्रोत्साहित करता है। यह संसार की रीति नीति में ढलने का कारण बन सकता है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम पवित्र बने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसी भी कार्य से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन न करें। दोस्तों, क्या आप इस विषय से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मसीही लोगों को होली खेलनी चाहिए? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी बाइबल आधारित शिक्षाएं पा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।